वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो कोटा यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के परिणाम के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइनल का रिजल्ट तो आ गया, ये मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, कितने अंकों में से आया है, कितनी आपकी परसेंटेज बनी है, तो उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करें। यदि किसी का रिजल्ट रुका है तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री आई है तो उसको कैसे देखें कि किस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है ना। तो इन बातों को लेकर के, किसी के रिजल्ट में RW लिखा हुआ है, किसी के रिजल्ट में जैसे कंपलसरी के पेपर में ड्यू लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है। तो इन सारी बातों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का जो भ्रम है एग्जाम्स को लेकर के वो नहीं रहे। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों का परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा, सुखद नहीं रहा, उनको डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी उचित सलाह देने का प्रयास, उचित मार्गदर्शन का प्रयास किया जाएगा। रिवॉल्यूशन के फॉर्म के बारे में बात की जाएगी, तो एक एकीकृत वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे हम, और पूरा विश्लेषण इस रिजल्ट का करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का है, BSc का है, BA का है, चाहे वो MA का है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स देखें, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ बिना मेरे कहे, हालांकि मुझे कहना पड़ता है हर बार, और ये यूट्यूब पर ये एक परंपरा बन गई है कि जो भी वीडियो बनाता है वो शेयर करने के लिए बोलता है, तो मेरा भी ये मानस है कि आप लोगों से कहना चाहिए कि मैं अपनी बात रख दूं। तो आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम लोग रिजल्ट का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए कि देखो, रिजल्ट आज सभी आ गए लगभग लगभग फाइनल ईयर के, चाहे वो BSc का हो, चाहे वो BA का हो, चाहे वो MA के कुछ मेजर रिजल्ट्स थे जो बाकी थे, उन सब के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो देखिए BA का रिजल्ट जो है कितने में से आया है। तो BA के रिजल्ट के लिए आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि BA का रिजल्ट जो है फिलहाल आया है 1800 में से आपके जितने भी अंक आए हैं, चाहे किसी के 1080 से ज़्यादा यदि आपके अंक हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो। और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे किसी के में सेकंड लिखा हुआ आ रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे कि सेकंड का मतलब क्या है, किसी के में फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि फर्स्ट का मतलब क्या है। तो ये डिवीज़न है, और जिसके 1080 से ज़्यादा है यानी 60% से ज़्यादा है वो फर्स्ट डिवीज़न है, जिसके 48 से ज़्यादा हैं वो सेकंड डिवीज़न है, बाकी पास हैं। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है। MA में मैं आपको बता दूं कि MA में जो है आप लोगों का जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है फाइनल ईयर में, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से जितने भी आपके मार्क्स आए उसमें 9 का भाग दे दें, क्योंकि 900 का पेपर होता है, तो जितने भी आपके अंक आए तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप लोग 9 का भाग देते हैं, बहुत सिंपल है। तो वहाँ से आपको अपनी परसेंटेज के बारे में पता लग जाएगा। तो एक ये हो गया। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चों का रिजल्ट रुका है MA में, खास तौर पे BA में भी हो सकता है किसी का रुका हो, BSc में भी रुका हो, लेकिन MA के बारे में मैं आपको बता दूं कि MA में यदि किसी का रिजल्ट रुका है और RW या RX करके लिखा हुआ आ रहा है, RL करके लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि यदि किसी का अनफेयर मीन का केस तो नहीं है, और यदि अनफेयर मीन्स का नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग जो अपनी प्रीवियस की प्रमोट की मार्कशीट है उसे लेकर के और अपने फॉर्म की कॉपी लेकर के और मंडे ट्यूसडे को यूनिवर्सिटी में संपर्क कर ले, तो वहाँ से आप लोगों को इसका समाधान जो है मिल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्यों रुका है और कब तक आपका रिजल्ट जो है घोषित होगा। तो जिनका रिजल्ट रुका है वो लोग ज़्यादा अपना समय नहीं बर्बाद करें और वो लोग यूनिवर्सिटी में संपर्क करें। लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के साथ, तो आपको वहाँ पे संपर्क करना चाहिए। ये है हमारे रिजल्ट रुके हुए वालों की बात। सप्लीमेंट्री के वाले बच्चों काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और इसके साथ ड्यू जिनके लिखा हुआ आ रहा है कंपलसरी में, देखिए सामने भले ही ड्यू लिखा हुआ आ रहा है लेकिन आप लोगों को पास कर दिया गया है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि मार्क्स उसमें दे रखे हैं आप लोगों के, ड्यू के सामने भी मार्क्स दे रखे हैं, इसका मतलब वो पेपर आपका ड्यू था लेकिन आपको उसमें पास कर दिया है, तो उसको लेकर के आप लोगों को कहीं भी जो है मेरे सामने भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को कंपलसरी में पास कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सप्लीमेंट्री है उसको कैसे चेक करें।
मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री के लिए आप लोग देख लें कि आपके किस पेपर में कम नंबर हैं। दोनों पेपरों में मिला करके 72 हो रहे या नहीं हो रहे, और जो पेपर 75 का था उसमें आप लोगों के 54 हो रहे कि नहीं हो रहे, वो पहले आप लोग देखें। उसके बाद क्या करना है, यदि आपके दोनों पेपरों में 36 से कम है तो आप दोनों पेपरों में सप्लीमेंट्री हो। यदि एक पेपर में 36 से ज़्यादा है, बाकी में 36 से कम है, या तो वहां पर आप सिर्फ एक पेपर में सप्लीमेंट्री हो, यह आपको देखना होगा। और यह आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि सप्लीमेंट्री की सब्जेक्ट का पता आप लोग खुद लगा पाओ। यदि फिर भी किसी को सप्लीमेंट्री की सब्जेक्ट का आइडिया नहीं लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है, मेरे व्हाट्सएप का भी लिंक है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी मार्कशीट को पता कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपकी सप्लीमेंट्री जो है किस विषय में आई है। इसके लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ और बता पाऊँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और हमको क्या करना चाहिए। देखिए, ये हो गया एक सेगमेंट। अब हम बात करते हैं रिवेलेशन की। यदि किसी बच्चे के परसेंटेज कम बने हैं और उसको लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, ऐसा कुछ पेपर में हुआ है, सब में तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पेपर में हुआ है कि किसी पेपर में 2-2 नंबर हैं, 4-4 नंबर है, किसी की 0 भी है। तो ये तो आपको पता होगा कि आपका पेपर कैसा हुआ था। ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है, चेक करने वाले के ऊपर कम करता है। फिर भी त्रुटिपूर्ण कार्य, कभी कभार ह्यूमन एरर है, मानवीय गलतियां होती हैं। तो आप लोग जो है एक बार चेक कर लें कि आपका पेपर कैसा हुआ था। यदि आपका पेपर अच्छा हुआ था और नंबर उसके अनुरूप नहीं है, तो कोटा विश्वविद्यालय जो है रिवेलेशन के फॉर्म ओपन करेगी, और जब भी रिवेलेशन के फॉर्म ओपन करेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि रिवेलेशन के फॉर्म शुरू हो गए, तो आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर अपडेट मिलेगी। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी रेगुलर अपडेट के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों ने ढेर सारे चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे हैं, ढेर सारे ग्रुप सब्सक्राइब कर रखे हैं, लेकिन बीइंग ए असिस्टेंट प्रोफेसर और बीइंग ए गवर्नमेंट जो है सहायक आचार्य होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति बनती है कि मैं बिल्कुल आधिकारिक और ऑफिशियल सूचना जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वही मैं हमेशा करता हूं। तो आप लोगों को कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड रेगुलर अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जो है मेरे टेलीग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पर रेगुलर मिलती है और निरंतर मिलती रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल इधर उधर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये खबर कहाँ से मिलेगी। खबर आपको मैं दूंगा और डेफिनेटली दूंगा। इसके अतिरिक्त आप लोग जो है कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को अवलोकित करते रहें, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सप्लीमेंट्री वाले बच्चे के लिए मैं बता दूं कि देखिए, सप्लीमेंट्री का अभी कोई आइडिया तो मैं नहीं दे सकता आपको कि कब तक होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिसंबर के आखिर तक ये जो पेपर है सप्लीमेंट्री के वो हो सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा फॉर्म मांगे जाएंगे आपसे। तो फॉर्म भरते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म भर दोगे उसके बाद जो है जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आप लोग फॉर्म भर पाओगे। तो ये एक पूरा सेगमेंट है। अब आपको किसी भी प्रकार के यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग एक तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड इरेलेवेंट क्वेश्चन आप पूछोगे तो शायद मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, और जो भी क्वेरी जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है यदि वो आप पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड एक विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। ये पूरा फाइनल ईयर का है, एक प्रकार से खाका तैयार किया है। और एमए के रिजल्ट में यदि किसी को परसेंटेज के ऊपर डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल में आपकी बनी है प्रीवियस में उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने आपकी बना करके दी है। इसी के बेसिस पर फाइनल के ऊपर आपके प्रीवियस के अंक दिए हैं, तो उसी के आधार पर आपकी परसेंटेज जो है बनी है। और फाइनल की एक एकीकृत जो मार्कशीट है वो आपकी आई है। तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और पुनः आप सभी को मैं जो जिनकी परसेंटेज अच्छी बनी है उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। जिनका परिणाम इच्छा के अनुसार नहीं रहा है, अपेक्षित नहीं रहा है, मैं पुनः बता दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी परिणाम जो है
ऐसा नहीं होता कि वो आखिरी परिणाम हो, उसके बाद आप लोग पुनः सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड रखें खुद को, बिल्कुल परेशान नहीं हुई हैं। हो सकता है थोड़ा सा एक तात्कालिक दुख सबको होता है अच्छे रिजल्ट के नहीं आने का, बट आपको कहीं भी जो है, मैं पुनः दोहरा दूं कि डिसहार्टेड होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप लोग तैयारी कीजिए दोबारा, और अगली बार आपका रिजल्ट जो है इससे बेटर होगा यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो। और पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और आप अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करोगे तो एक प्रकार से उनको कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मिलेंगी। थैंक यू सो मच।